भीलवाड़ा से, जहां भीलवाड़ा भाजपा लोकसभा प्रत्याशी दामोदर अग्रवाल बीती रात को गुर्जर समाज के अंतर्राष्ट्रीय तीर्थस्थल भगवान सवाई भोज देवनारायण जी के मंदिर पर पहुंचे और मंदिर दर्शन कर महंत सुरेश दास जी महाराज का आशीर्वाद लिया। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर लोकसभा भाजपा प्रत्याशी दामोदर अग्रवाल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बताया कि पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया है और मुझे भीलवाड़ा जिले से भाजपा का लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। भाजपा का हर कार्यकर्ता दामोदर अग्रवाल है, यह सोचकर आपको आने वाली 26 अप्रैल को मतदान करना है। मीडिया से बात करते हुए भाजपा प्रत्याशी दामोदर अग्रवाल ने बताया कि कांग्रेस प्रत्याशी सीपी जोशी मेरे लिए आदरणीय है और मैं हमेशा उनका स्वागत करता हूं, लेकिन जो चंबल जल परियोजना और सड़क कांग्रेस की देन बता रहे हैं वो तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि कांग्रेस शासनकाल में चंबल जल परियोजना में कितना फंड लगाया। सारा फंड की पूर्व भाजपा की सरकार, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के प्रयासों से यह काम संभव हुआ, जिसका नतीजा आज पूरे भीलवाड़ा जिले के लोग इस परियोजना के माध्यम से अपनी प्यास बुझा रहे हैं। कांग्रेस काल में तो सिर्फ कागजों में ही शिलान्यास होते हैं, असली काम सिर्फ भाजपा ही करती है। कार्यकर्ताओं से आह्वान करते हुए दामोदर अग्रवाल ने कहा कि अब की बार 400 पार का जो नारा दिया है, निश्चित हम पार करेंगे। सामने जो सीपी जोशी खड़े हुए हैं कांग्रेस, क्या टक्कर, क्या चीज? मैं सीपी जोशी साहब का वरिष्ठता के नाते बहुत सम्मान करता हूं। वो मेरे सामने लड़ रहे हैं, ये मेरा सौभाग्य है। अब वो लड़ना चाहते थे कि नहीं लड़ना चाहते थे, क्यों लड़ रहे हैं, क्यों लड़ना पड़ रहा है, बात अलग है। लेकिन एक सवाल मैं खड़ा करता हूं। जिस चंबल की बात की जाती है, उस चंबल की उन्होंने केवल कागज में बात लिखी। मैं आपके माध्यम से कांग्रेस के नेतृत्व से पूछना चाहता हूं कि 2013 नवंबर तक, जब तक अशोक गहलोत की सरकार थी, कितना पैसा चंबल की योजना में जमीन पर लगा, कितने पैसे के वर्क ऑर्डर हुए। शिलान्यास कर लिया, पास कर दिया और भूल गए। मैं धन्यवाद दूंगा राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी को, जिन्होंने 98% पैसा उनके कार्यकाल में 2013 से 2018 में देकर चंबल का पानी गांव-गांव, ढाणी-घाणी, घर-घर तक पहुंचाया। जिले में आपका पहला मुद्दा क्या रहेगा विकास को लेकर? विकास एक अनवरत प्रक्रिया है। 2047 में जब देश विकसित होगा, उस समय भीलवाड़ा कैसा होना चाहिए। आज के 24 बरस बाद, 23 बरस बाद भीलवाड़ा की आवश्यकता क्या होगी। भीलवाड़ा लोकसभा की 8वीं विधानसभा में उस 23 साल बाद के दूरदर्शी पर आवश्यकता पर विचार करके हम इसको डिज़ाइन करेंगे। और मुझे आपने अवसर दिलाया, आम जन ने अवसर दिलाया, तो 5 साल बाद आने वाली पीढ़ी कहेगी कि वो कार्यकाल स्वर्णिम कार्यकाल था, जहां विकास की इबारत तेज गति से लिखी गई। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो एक सोच थी, उन्होंने सड़कों को जोड़ा और उनकी एक बड़ी सोच थी नदियों को भी जोड़ना। क्या राजस्थान में भी इस तरह का प्रोजेक्ट लागू होगा? और विशेष अरे भाई, ERCP की बातें 5 साल करते रहे, घड़ियाली आंसू बहाते रहे, करते कुछ है नहीं। जादूगर जादूगरी दिखाते हैं, बाजीगरी दिखाते हैं, 500 के नोट दिखाते हैं, और जब जाके ढूंढते हैं तो कतरन मिलती है रद्दी की। ऐसा ही उन्होंने ERCP में किया और आज 3 महीने में ERCP का प्रोजेक्ट चालू हो गया। इन 3 महीनों में माननीय भजन लाल जी ने यमुना जल का समझौता कर दिया। इन 3 महीनों के अंदर हमने 450 में सिलेंडर कर दिया। और इन्हीं 3 महीनों में वो आरामखोर जिन्होंने युवाओं के सपनों के साथ खेला, ऐसे 65 लोग जेल के सींचों में हैं। और हमारे भजन लाल जी कहते हैं, यदि युवा के सपनों के साथ खेलने वाला अपराधी जिसने पेपर लीक करने का अपराध किया है, वो पाताल लोक में भी होगा, तो मैं उसको खदेड़ कर जेल के सींचों में ठूंसूंगा। ये अंतर मित्र भाजपा और कांग्रेस में।